आपने अभी देखा कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ भी लॉन्च हुआ। वो इंटरनेशनल ईटीएफ था जो इन्होंने लॉन्च किया। उसी की तर्ज पे कुछ समय पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना डिफेंस फंड भी लॉन्च किया। और उससे पहले जो म्यूचुअल फंड काफी सुर्खियों में रहा, जो लॉन्च हुआ था, वो हुआ था भाई मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जिसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। शॉर्ट में उसे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड भी कहते हैं। आज इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन चल रही है अभी के समय में, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट आई है, उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। एचडीएफसी डिफेंस फंड के बाद अगर कोई डिफेंस फंड सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, वो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड ही हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा अगर कोई फंड डिफेंस सेक्टर का बदनाम हुआ है, तो भाई वो भी यही है। क्योंकि फेमस इसलिए हुआ था, जब लॉन्च हुआ था तब डिफेंस सेक्टर के जो रिटर्न्स थे वो आसमान छू रहे थे। जब एनएफओ लॉन्च हो गया, लोग इसके अंदर आ गए, एनएफओ में अप्लाई वगैरह कर दिया लोगों ने, तब इसके अंदर इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि एकदम से ये धूमिल हो गया, जमीन चाटने लग गया। इसकी जो एनएवी था 7 रुपए, पौने 7 रुपए, आप समझ लीजिए 7 रुपए, 7 रुपए से भी नीचे आ गया था इसका एनएवी। एक समय ऐसा था, जो कि 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। अब इसका एनएवी जो चल रहा है वो करीबन 11 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है। देखा जाए तो एनएवी तो बढ़ गया है, लेकिन लॉन्च हुए हुए भी इसको 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 1.5 साल होने को आया। पिछले 1 साल का जो इसका एवरेज है वो सिर्फ 14.38% है अभी के समय में। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 1 साल का एवरेज 14% है, 6 महीने का करीबन 8.9% मान लीजिए, 3 महीने में 12.73% का रिटर्न है, और 1 महीने में 5.25% का रिटर्न है। पहले मैं आपको बताऊं, पिछले 1 महीने में डिफेंस फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन हुआ क्या है, जिस तरीके से पिछले पिछले हफ्ते के अंदर गिरावट हुई है, निफ्टी 50 के अंदर करीबन 1 से लेकर 1,500 पॉइंट्स की गिरावट आई है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 डाउन हुआ है, डिफेंस इंडेक्स डाउन हुआ है, सारे इंडेक्स डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो इंडेक्स था करीबन 15-18% के रिटर्न दे रहा था 1 महीने में, वो टूट के अब 5% रह गया है। मार्केट बढ़ेगी तो दोबारा से रिकवरी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं भाई। आगे चले पोर्टफोलियो वगैरह की बात करें तो देखिए, पोर्टफोलियो में सिंपल सा है। इसके पोर्टफोलियो में 19 स्टॉक्स है, पहले 18 हुआ करते थे, अब 19 हो गए। इंडेक्स फंड है, इंडेक्स को फॉलो करता है, इंडेक्स के हिसाब से गिरता है, इंडेक्स के हिसाब से ही बढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस फंड हो, कोई सा भी इंडेक्स बेस्ड फंड हो, वो तो भाई इंडेक्स के हिसाब से चलेगा। भले वो सेक्टर बेस्ड हो, डिफेंस फंड हो, आईटी बेस्ड हो, कोई सा भी हो, इंडेक्स के हिसाब से ही है। अब आगे चलते हैं, इसके जो चार्जेस हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर नजर डालेंगे, उसके बारे में। फिर कुछ और डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 3 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था, तो 3 जुलाई को इस बार इसको 2 साल हो जाएंगे। 2 साल का, 2 पौने 2 साल का जो एवरेज है इसका अभी, वो 9.25% चल रहा है। इसके अलावा निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई का बेंचमार्क है दोस्तों। ओपन एंडेड स्कीम ये रहने वाली है। एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.50% है, आधा प्रतिशत है। 4,690 करोड़ का इसका एयूएम है। एयूएम के अंदर जो है इसकी, जो पहले ज्यादा हुआ करता थोड़ा कम हो गया पहले के मुकाबले। और 500 रुपए से एसआईपी, 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम वगैरह शुरू होता है। 1% इसका एग्जिट लोड है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड भी नहीं है। बात करें इस सेक्टर की अच्छाई की और बुराई की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी के समय में डिफेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अगर हम पिछले जो एक हफ्ता है उसकी गिरावट को हटा दें, तो डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। उसके जो स्टॉक्स है बहुत अच्छा चल रहे हैं। कोई सा भी डिफेंस फंड उठा के देख लो आप, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस कहानी इसलिए खराब हो गई क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर गिरावट हो गई, उसकी वजह से एकदम से डाउन आ गया है। ये क्या, सारे जितने भी फंड से सब डाउन आ गए पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो कोई भी गलत डिसीजन लेने की आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों मैं, कि भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा के अपडेट कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, तो वो सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुक कर आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर अपनी जो क्वेरी है रेज कर सकते हैं। बाकी
वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। डिफेंस सेक्टर के अंदर इस फंड के बारे में बताने के लिए मेरे पास इतना कुछ ही है बस, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। फंड अच्छा चल रहा है, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर क्रैश है इसलिए डाउन है। थोड़ा सा रिकवरी होगी, अच्छा चलेगा दोबारा से। बाकी जो भी अपडेट आएगी इस सेक्टर के बारे में, फंड के बारे में, मैं आपको दे दूंगा अगले महीने। वीडियो को यही खत्म कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।